मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ और सभी गुरु भाई बहनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, ओकरा पीछे मुझ पर भी दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है सबका काम पूरा कीजिए। कैसे नंदी एक छोटा सा भक्त का दोस्त बनते हैं और कैसे उसे हर मुसीबत से बचाते हैं, इसी बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में एक शंभू नाम का एक व्यक्ति रहता था। शंभू अपना पत्नी और अपने बेटा के संग बहुत खुशी था, बहुत खुशी से रह रहा था। मगर एक दिन शंभू की पत्नी का बहुत कष्ट का तबीयत खराब हो जाता है और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। जब पत्नी मरने लगती है तब अपना बेटा को रोते हुए नज़र से देखती है और अपना बेटा को पास बुलाती है और बुलाकर एक छोटा सा महादेव के पास नंदी के बैठा हुआ तस्वीर देती है और बेटा को समझाते हुए कहती है। अब बेटा का नाम शिवा रहता है कि शिवा, तुम कभी भी कोई मुसीबत में पड़ना तो तुम महादेव को याद ज़रूर करना और ये नंदी को याद ज़रूर करना। सच्चे मन से याद करोगे तो हर मुसीबत में महादेव और नंदी तुम्हारा सहायता बनेंगे और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे। ये बात कहकर उनकी शंभू की पत्नी दम तोड़ देती है और शिवा रोने लगता है। जब शिवा रोने लगता है तब गांव के लोग समझाते हैं कि बेटा होने की कोई नहीं टाल सकता है, इतना दिन ही तुम्हारा माँ का और दुआ था, अब तुम खुद को संभालो और अपना पिता का ध्यान रखो। फिर उसका पिता को कुछ अगल बगल के लोग कहते हैं कि अब आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि घर चलाने के लिए एक आदमी चाहिए और आपका घर में बूढ़ा माता पिता हैं, कौन देखेंगे, कौन सेवा चाल करेंगे और कौन आपका बेटा को संभालेगा। इतने में वो नाकर नुकर करता है शंभू, मगर फिर विवाह कर लेता है। जब विवाह कर लेता है तो इतनी कराक्सीन मतारी आती है जो एक फूटी भी शिवा को देखना पसंद नहीं करती है। और शिवा को जब भी शंभू काम पर चल जाता है शिवा को इतना दुख देती है कि शिवा एकदम परेशान हो जाता है। शिवा से रोज़ लेडी काटने के लिए कहती है, घर का पोछा करवाती है, झाड़ू करवाती है, शिवा से सारा काम करवाती है, बर्तन धुलवाती है। जब कभी लाइन कट जाए तो उसे घंटा घंटा पर बैठ कर कहे कि मुझ पर पंखा डुलाते रहो। और जब उसका पति शंभू आ जाए तो खूब उसको दुलार करने लगे। मगर शिवा को डरवैले रहती थी कि कभी भी बात अगर अपने पिताजी से कह दिया तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगी और तुम्हारा पिताजी भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। यही बात से शिवा डरते रहता था और अपना पिता से अपना कोई बात शेयर नहीं कर पाता था। एक दिन के बात होता है कि जो सतीली मतारी रहती है शिवा के कहती है कि बहुत घर में आराम हो गया, तुम जाओ। और खाना भी उसको कम खाने के लिए शिवा के देती थी। वो दुबला हो जा रहा था। मगर जब पिता पूछता है काम में से आता है तो कि शिवा क्यों इतना दुबला हो जा रहा है, तुम मेरा बेटा का ध्यान अच्छा से नहीं रख रही हो। तब कहती है जैसे तेली माँ रहती है कि शिवा लंबा हो रहा है, इसी कारण दुबला रहा है। जब लड़का बढ़ता है तो थोड़ा सा वो पतला हो ही जाता है, दुबला ही जाता है। यह बात कहकर अपना पति को समझा देती है। ऐसे खाना कम देला के कारण से शिवा दुबला होते जाता है। तब कहती है कि बहुत तुमने रोटी तूर लिया घर में बैठकर, अब तुम जाओ और जाकर जंगल से लकड़ी लेके आओ, ये गैस नहीं बढ़ेगा। तब कहता है शिवा कि माँ गैस है ये है तो फिर लकड़ी का कौन काम है, मुझे क्यों आप जंगल में भेज रही हैं। तब कहती है कि मुझसे जवान लगाता है और कहकर एक डंटा उठाती है और शिवा को 2-4 डंटा मार देती है। शिवा रोते हुए जंगल में निकल जाता है और जौन तस्वीर मरने के समय उसकी माँ देले रहती है, छोटा सा तस्वीर दे रहती है, वो तस्वीर वो हमेशा अपना पातिक में रखता था। तो जब नहाता था तो उसमें से निकाल कर इसमें कर लेता था, तो वही पातिक में रख ले वो जंगल में जाने लगता है। जब जंगल में पहुंचता है तो रोते हुए अपना पातिक में हाथ लगाता है और महादेव और नंदी का वही तस्वीर निकालता है और कहता है कि हे महादेव, आपने मेरी माँ को क्यों अपने पास बुला लिया। आज मुझ पर इतना सितम मेरी सतीली माँ कर रही है। आपने तो मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, अब मेरा कौन देखभाल करेगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा। हे महादेव,
मैं बहुत भूखा हूँ, खाना भी भरपेट माँ नहीं देती है और मुझसे इतना सारा काम करवाती है। और रोते हुए उसका आंसू महादेव के चरण पर गिर जाता है, जो तस्वीर वो ले रहता है। तुरंत माता पार्वती कहती है महादेव से कि देखिए, शिवा ने अपना आंसू से आपको अभिषेक किया है, आपको शिवा का रक्षा करना ही होगा और शिवा पर ध्यान देना ही होगा। उसी समय महादेव नंदी से कहते हैं कि नंदी, तुम जाओ और जाकर शिवा के साथ रहो और शिवा का तुम ध्यान रखो। उसी समय नंदी आते हैं और आकर 2 सिंह निकला हुआ नंदी मनुष्य के रूप लेकर आते हैं। जब शिवा के पास जंगल में नंदी आते हैं, शिवा देखकर डर जाता है और कहता है कि आप तो बहुत विचलित हैं, आपका सर पर 2 सिंह है, आप कौन हैं? तब नंदी कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुमने जिस शिव जी को याद किया है शिवा, उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारा आंसू से शिव जी का अभिषेक हो गया है। तुम्हारा जो आंसू गिरा है वो शिव जी के फोटो के चरण पर गिर गया और सीधे महादेव का चरण धुला गया। इसीलिए माता ने महादेव से कहा है कि हे महादेव, आप शिवा का ध्यान रखें। तब महादेव ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। शिवा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत कस का भूख लगा हुआ है। तब नंदी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चुटकी में ही सब प्रकार का भोजन प्रस्तुत करता हूँ। और नंदी तुरंत अपना शक्ति से 56 प्रकार का भोजन ला देता है। तब शिवा कहता है कि आज से आप मेरा दोस्त बन गए हैं, तब जब भी मैं खाना खाऊंगा आपका साथ ही खाऊंगा। नंदी तैयार हो जाता है और शिवा नंदी साथ में भोजन करते हैं। तब नंदी कहता है कि अब घर चलो। तब शिवा कहता है कि बिना लकड़ी ले ले अगर मैं घर जाऊंगा तब माँ मुझे घर से बाहर कर देगी, इसीलिए मुझे लकड़ी चाहिए। तुरंत नंदी कहता है कि तुम चिंता मत करो, और तुरंत नंदी अपना शक्ति से 1 टाल लकड़ी कर देता है और दुआरी तक ला के नंदी पहुँचा जाता है। तब जब पहुँचाता है तब कहता है नंदी कि तुम अपना घर में माँ से नहीं कहना, अपना पिताजी से मेरे बारे में नहीं बताना, इसलिए कि तुम ऐसा कुछ कहोगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, तुम बताना ही नहीं, जब वक्त पड़ेगा वह मैं खुद अपने आप ही कहूँगा। शिवा तो सुनकर तैयार हो जाता है, लकड़ी लेकर आता है, घर में हंसते हुए सब काम को करने लगता है। तो वो सौतेली माँ सोचती है कि इतना कम खाना इसको दी हूँ, फिर भी अजी बहुत आनंद है और इतना खुश है, आखिर क्या बात है। तब कहती है शिवा से कि तुम बौरा गए हो शिवा, तुमको कितना खाना कम मिला है, फिर भी तुम हंस हंस के खेल रहे हो और काम मगन में कर रहे हो, क्या खा के आए हो। तब कहता है शिवा कि कुछ भी नहीं, जो आपने माँ दिया था मैंने वही भोजन ग्रहण किया हूँ। ये सिलसिला रोज़ चालू हो जाता है। रोज़ शिवा जाता है बगीचा में और जाकर नंदिनी इसको लकड़ी ला कर देते हैं और रोज़ पहुँचाता है और रोज़ 56 प्रकार का भोजन करता है। नीमन खाना खैला से शिवा खूब हेल्दी हो जाता है। तब कहती है सौतेली माँ जो रहती है कि इसको मैं रोज़ सूखा पूखा खाने के लिए देती हूँ, तो ये इतना दुबला था फिर इतना ही कैसे हेल्दी हो जा रहा है, ये क्या राज है। इसको पीछे एक दिन वन में मुझे जाकर देखना पड़ेगा। उसी रात को लाइन कट जाता है और गर्मी से उसकी माँ व्याकुल हो जाती है। तब कहती है सोया हुआ शिवा को उसका पिता भी उन्हीं रात को ड्यूटी पर से घर नहीं आए रहते हैं कि शिवा, जब तक लाइन नहीं आएगा तब तक तुम मुझे पंखा डुलाते रहना और यहाँ से हटना नहीं। तब उसी समय नंदी कह लेता है कि जब भी तुमको मेरा काम पड़ेगा तुम मुझे याद करना, मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊँगा। उसी समय शिवा नंदी को याद करता है, तुरंत नंदी वहाँ पर हाजिर हो जाता है, अपने आप पंखा डोलने लगता है और उसकी माँ सोई रहती है और जाकर शिवा सो जाता है। जब लाइन आता है तो पंखे अपने आप रुक जाता है और नंदी अपना चल जाते हैं। एक दिन ही पीछे पीछे लकड़ी लाने भेजती है शिवा को, तब पीछे पीछे जाती है और जाकर क्या देखती है कि ये नंदी संगे खूब लिपट लिपट कर खेल रहा है और 2 सिंह वाला नंदी संगे अपना खेल रहा है, बतिया रहा है और 56 प्रकार का भोजन कर रहा है। उसी समय जाती है, खूब मोटा डंडा लेकर सौतेली माँ जाती है और कहती है कि तुम कैसा व्यक्ति से दोस्ती कर लिए हो, ये लगता है कि कोई राक्षस है, इसका सिर पर 2 सिंह है, और डंटे डंटे शिवा को मारने लगती है। उसी समय नंदी क्या करता है
उल्टा डंडा उसकी माँ पर ही बरसाने लगता है और कहता है कि जितना तुमने शिवा को दुख दिया है सब तुमको आज इसका पिताजी से कहने पड़ेगा। जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक ये डंडा रुकेगा नहीं। उतने में शिवा का पिता आ जाता है और खोजते खोजते वो जंगल में चल जाता है। क्या देखता है कि डंडा अपरूपी रूप में चल रहा है, दनादन गिर रहा है उसकी माँ पर और डंडा कह रहे आवाज़ आ रहा है कि सच बोलो कि तुमने कितना दुख शिवा को दिया है। वो मार खाने के डर से डंडा गिरते रहता है तो कहती है कि मैंने शिवा को बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं शिवा को कभी दुख नहीं दूंगी और आज से मैं शिवा को अपने बेटा की तरह मान कर रखूँगी। शंभू कहता है कि तुमने मुझको से झूठ बोली कि तुम मेरे बेटा को इतना मानती जानती हो। जिस बेटा के लिए मैंने विवाह किया था उस बेटा को तुमने इतना दुख दिया है, इसीलिए आज से मैं तुम्हें घर से बाहर करता हूँ। और उसको घर से बाहर करता है और नंदिनी अपना असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं महादेव के भेजा हुआ हूँ, अब तुम अपना पिता के जी के संगे सुखी पूर्वक जीवन बीती करो। मैं अब चलता हूँ कैलाश पर और जब भी तुम्हें मेरा ज़रूरत पड़े तुम मुझे याद करना, मैं फिर आ जाऊँगा। उनका पिताजी और शिवा दोनों नंदी को नमन करते हैं और करते हुए वो अपना घर पर आते हैं और पिता बेटा खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। और नंदी हर जब भी नंदी को याद करे तब भी नंदी आ जाए। तो जैसे महादेव ने उस छोटा सा भक्त को मदद किया नंदी को भेजकर, और उसे सब गुरु भाई बहन को किसी भी मुसीबत में मत करें और उन पर कृपा करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।